हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं साइट पे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेयरकेस शटरिंग के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं अभी स्टेयरकेस पे ही खड़ा हूँ। एक बार आप व्यूअर्स को दिखाएंगे स्टेयरकेस। ये जैसे इधर में शटरिंग दिख रहा होगा आपको, इधर शटरिंग लगा है। तो इसी शटरिंग केस के बारे में हम बात करेंगे कि आपका जो स्टेयर केस रहता है उसके शटरिंग का कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं जब आप एक एस्टिमेशन का काम कर रहे होंगे। तो उससे पहले आपको समझनी पड़ेगी ड्राइंग। तो अभी मैं पहले आपको दिखाता हूँ ड्राइंग, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल साइड पे। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आपका ये प्लान है। प्लान के बाद ये आपका जो गया हुआ है, इधर से आपके चले हुए हैं सीढ़ी और यहाँ से जाके ऐसे मूव करके ऊपर आया हुआ। इसकी जो विड्थ है वो 1175 है और बीच में 50 mm का गैप है और इसका जो ट्रेड है वो 250 का है, 250 का। और पीछे जो मिड लैंडिंग है वो मिड लैंडिंग 1200 का है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा 2400 का है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन कटा है और ये क्रॉस सेक्शन कटने के बाद आपका यहाँ पे पूरा प्लान दिख रहा है, जिसमें कि आपके राइज़र है 150 का, ट्रेड है 250 का और जो आपकी बेस स्लैब है, ये बेस स्लैब का थिकनेस है 150। अब इसी चीज़ में आपके जो लगने वाले हैं, जो शटरिंग लगता है आपका, वो शटरिंग किस तरीके से लगता है, कहाँ कहाँ पे लगता है, उसी चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि शटरिंग हम लोग जो वेस्ट स्लैब, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो वेस्ट स्लैब में आपको सबसे पहले शटरिंग लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे अपने पास है वेस्ट स्लैब, ये यहाँ पे अपने बनने वाला है सीढ़ी, ये फ्लाइट। अब इस फ्लाइट के नीचे में जो आपके बॉटम में लगता है, ये जो वेस्ट स्लैब में शटरिंग लगेगा। अब इस शटरिंग का मुझे कैलकुलेशन करना होगा, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपकी पूरी इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ यहाँ पे 1175 है और इसकी जो लेंथ निकलती है पाइथागोरस थ्योरम से, इसकी जो लेंथ हम लोग राइज़र और टेड की हेल्प से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, वो निकल के आ जाएगा और इसकी विड्थ निकलेगी। जब लेंथ और इसकी विड्थ पता चल जाएगी तो हम लोग इसका बेस स्लैब का बॉटम का कैलकुलेशन कर सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई में। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, बेस स्लैब का शटरिंग का मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि वेस्ट स्लैब में जब हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो सिर्फ नॉर्मली ऐसे तो कंक्रीटिंग नहीं कर सकते हैं, साइड में कुछ चाहिए होगा। जैसे कि यहाँ पे स्टेप हैं, आपको दिख रहे होंगे ये स्टेप, तो स्टेप्स के इस साइड में लगाना पड़ेगा। जैसे तो इसी साइड में लगाने के लिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उस साइड में अगर देखेंगे तो स्टेप्स के लिए पूरा लगा हुआ साइड में। सेम आपका ये पट्टा यहाँ भी लगने वाला है, अभी लगा नहीं है, यहाँ पे भी लगेगा। तो हमें दोनों साइड के वेस्ट स्लैब का फेस को भी हमें निकालना पड़ता है। तो आपके फ्लाइट है, इसमें 2 लगेंगे, तो आपके नीचे में भी 2, तो 4 आपके हो जाएंगे आपके साइड में लगने वाले। तो ये हो गया कैलकुलेशन। इसके बाद क्या होता है कि जब आप मिड लैंडिंग के बारे में बात करते हो, तो मिड लैंडिंग के बारे में, तो मिड लैंडिंग के भी बॉटम में लगेगा। तो यहाँ पे आपको मिड लैंडिंग दिख रहा होगा, ये मिड लैंडिंग। तो इसका बॉटम का पूरा एरिया, मतलब बॉटम का यहाँ पे एरिया दिया हुआ है ना 1200 बाई 2400, तो इसका 1200 बाई 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बॉटम का पूरा लग जाएगा निकलने में। साथ ही साथ इसके बचेंगे साइड फेस। तो साइड फेस जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा साइड फेस है, यहाँ पे साइड फेस, ये साइड फेस में लगने वाला होगा। एक आपका इधर में आपके साइड फेस है, ये साइड फेस, तो ये साइड फेस में भी आपको कैलकुलेट करना है। तो मिड लैंडिंग में एक तो इसके बॉटम में लग गया, साथ ही दोनों साइड फेस में भी लग गया। अब पीछे ना यहाँ पे आपको बीम दिख रहा होगा इस ड्राइंग में, जैसे यहाँ पे बीम दिख रहा होगा, तो सेम नीचे बीम भी आपका, नीचे में भी चलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे बीम। चलिए तो देखते हैं बीम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास है बीम, जैसे यहाँ पे 250 बाई 350 का बीम है और इस तरीके से गया है। तो इसका शटरिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आ गया ये मिड लैंडिंग बीम। मिड लैंडिंग बीम का ये जो हमारा लेंथ था यहाँ से वहाँ तक, ये था हमारा 2400 और ये जो हमारा यहाँ से मिड लैंडिंग, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये था हमारा 1200 और ये मिड लैंडिंग की जो मिड लैंडिंग बीम की जो चौड़ाई थी ये थी 250। तो इसमें शटरिंग कैसे निकालेंगे, एक पार्ट इधर में लगेगा और एक पार्ट नीचे लगेगा और एक पार्ट इसके पीछे लगेगा। अब पीछे में क्या होगा कि स्लैब नहीं होने के कारण जो आपका 350 ये पूरा लगेगा, लेकिन अंदर में जो ये आपका मिड लैंडिंग का जो थिकनेस है वो थिकनेस इसमें माइनस हो जाएगा, तो इतना लगेगा। तो इसका शटरिंग कैलकुलेशन कैसे करेंगे,
इसमें लगने वाला और इसके नीचे लगने वाला और इस साइड में लगने वाला सबको एक ऐड करेंगे तो वो हमारा एक डायमेंशन मिल जाएगा। और दूसरा डायमेंशन यहाँ से लेके इसकी लंबाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारा इसका मीटर स्क्वायर में यहाँ का भी शटरिंग निकल के आ जाता है। अब जो स्टेयरकेस का लास्ट पार्ट बच जाता है वो होता है हम लोग राइज़र में जो हम लोग लगाते हैं उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये जो हमारा राइज़र होगा, ये राइज़र जा रहा होगा, जिस राइज़र में भी हमारा एक सिंगल पट्टा लगता है वो पट्टा हम लगाते हैं, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ साइड पे कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे ये राइज़र है, तो ये राइज़र में जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, स्टेयरकेस बनाते हैं, तो इस राइज़र को रोकने के लिए बस एक पट्टा यहाँ पे लगाते हैं। तो हमारा क्या था कि एक यहाँ पे लगाएंगे, वैसे इस राइज़र के लिए यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर में हम लोग नहीं लगाते। तो स्टेयरकेस में हमारे ये पार्ट में लग रहे थे कुछ टोटल। सबसे पहले आपके बेस स्लैब के नीचे लग रहे थे, इस दोनों के साइड में लग रहे थे, फिर उसके बाद मिड लैंडिंग के बॉटम में लग रहे थे और मिड लैंडिंग के दोनों साइड में लग रहे थे। उसके बाद आपका जो राइज़र हो रहा था वो राइज़र के आगे में लग रहा था, और उसके बाद आपका जो मिड लैंडिंग का बीम हो रहा था उस बीम में हम लोग शटरिंग लगा रहे थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा स्टेयरकेस का शटरिंग का कैलकुलेशन कर सकते हो एकदम आसानी से। तो आई होप ये सारा चीज़ आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही टेक्निकल स्किल्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।